नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एन के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक स्क्वायर की सहायता से, एक वर्ग की सहायता से दो अंक का मल्टीप्लाई आपस में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बगल में एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, जनरेटर चल रहा है, तो कृपया इसे इग्नोर करें और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। तो बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए तो शुरू करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर से कैसे हम मल्टीप्लाई आपस में करके जो है बहुत ही कम समय में मल्टीप्लाई को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें याद करना पड़ेगा ये 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार रिपीट कर लिया कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 4 का 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को याद होता है। ठीक है, 11 से जो है प्रॉब्लम होता है, तो 11 से याद करने का मेरे पास एक ट्रिक है। 11 का स्क्वायर है तो 11 यानी 1 1 2, तो 11 को अलग कर लीजिए, बीच में 1 1 करके जोड़ लीजिए, 2 हो गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर 1 4 4 हो गया। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। 11 का 1 2 1, 11 1 2 1, 11 1 2 1, 12 1 4 4, 12 1 4 4, 12 1 4 4। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 13 का स्क्वायर 169, और 14 जस्ट इसका अपोजिट हो गया। 13 का स्क्वायर 169, तो 14 का हो गया 1 और 96। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225, 15 में 5 है तो 224 होता है, लेकिन यहाँ पर हो गया 225। ऐसे याद रखिएगा, 15 का स्क्वायर 224 होना चाहिए था, तो 225 हो गया यहाँ पर। 16 का स्क्वायर 2 और 5 6 लगातार संख्या है। इसी तरह 17 का स्क्वायर 2 8 9 लगातार संख्या है। ठीक है, और ऐसे भी याद कर सकते 9 8 17, 9 8 17, 9 8 17 भी हो गया, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 3 2 4 होता है दोस्तों, लेकिन आपको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ऐसे भी याद कर सकते हैं 8 4 जा 32। ठीक है, 19 का स्क्वायर तो हम जानते हैं पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री है, लेकिन हम लोग एक कदम आगे हैं, इसलिए 361 19 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 421। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। दोस्तों, इस मल्टीप्लाई को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर हम बड़े वाले नंबर को लेते हैं तो हम घटाएंगे, और छोटे वाले नंबर को लेंगे तो हम बढ़ाएंगे। ठीक है, छोटे वाले अगर किसी नंबर को लेते हैं, मान लीजिए हम 17 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये 17 का स्क्वायर ये 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 2 17 इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 17 होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 19, इसका मतलब इससे 2 ज़्यादा है, और 2 ज़्यादा है तो इसलिए हम एक फार्मूला ही बता दे रहे हैं आपको कि अगर हम बड़े वाले नंबर को लेते हैं तो घटाएंगे, छोटे वाले नंबर को लेंगे तो जोड़ेंगे। और कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जितना वहाँ पर दिया गया है, जितना नंबर्स हमको एक्स्ट्रा बचेगा स्क्वायर के बाद, उतना नंबर जोड़े या घटाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है कि 17 का स्क्वायर होता है 289, ये तो सब जानते हैं। 289 17 का स्क्वायर होता है, और 17 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे जितना होता है। अगर हम 17 को लेकर चले हैं तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि 17 जो है वो 19 से कितना कम है। तो 17 19 से कितना कम है, 2 कम है। 17 19 से 2 कम है, यानी 2 70 कम है। 2 कम है, इसका मतलब 2 17 कम है, यानी 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। जितना कम होगा उतना से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 17 2 जा कितना होता है 34, 17 2 जा 34। तो चूँकि हम छोटा नंबर लिए हैं तो हम जोड़ेंगे, बड़ा नंबर लेंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जोड़ लेते हैं 9 4, 13 का 3 कैरी 1, 8 3 11, 1 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3, 323 इसका आंसर है। इसको अगर हम लेते हैं 19 के स्क्वायर से, यही सेम चीज़ हम पलट के दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। अगर हम 19 का स्क्वायर लेते हैं तो 361 होता है, तो हमको आराम से लिख देना है 361, और 17 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 19 17 से 2 ज़्यादा है, और बड़ा वाला नंबर लिए तो क्या करना है, हमेशा घटाना है। तो यहाँ पर 19 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 2 जा 38, और 38 इसमें से क्या कर लेना है, घटा लेना है। बस हो गया इसका आंसर। 11 में से 8 गया 3,
5 में से 3 गया 2 और 3 का 3। समझ गए दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 18 और 15 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो कॉपी निकालिए और उस पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। तो 18 का स्क्वायर जानते 324 होता है, 8 3 के 24, ऐसे बता चुके थे। 8 3 जा 24, एक ट्रिक भी बताए थे याद करने का। और 18 का स्क्वायर होता है 324, तो आराम से हमको 324 लिख देना है। और हम 18 से निकाले हैं तो 18 देखेंगे 15 से क्या है, तो 3 ज़्यादा है, यानी 3 18 ज़्यादा है। तो 18 3 जा कितना हो जाएगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करते उस नंबर को। 18 3 जा 54, और इसमें से 18 3 जा 54, यानी 54 को इसमें से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम बड़ी संख्या को बेस माने हैं। तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं। 4 में से 4 गया 0, 12 में से 5 गया 7, और ये हो गया 2 का 2, 270 270। चलिए इसी को हम अपोजिट करके देख लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई 18। चलिए इस बार हम जो है 15 को ही मान लेते हैं बेस, ठीक है। 15 को हम बेस मान लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1, ठीक है, कितना आता है, तो आप ही बताइए। 225 होता है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर हम इससे हम देखें तो ये 15 जो है ये 18 से 3 कम है। 18 से 15 3 कम है, यानी 15 3 जा 45 कम है। तो इसको 45 छोटा संख्या लिए हैं तो इसको जोड़ देंगे। 5 5 10 का 0, कैरी 1, 4 2 6 1 7 2, और 2 का 2 270 इसका राइट आंसर है। चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अगर देखिए 20 का स्क्वायर लेते हैं तो 400 आता है। चलिए हम 400 लिख दिए, ठीक है। और 20 जो है ये कितना कम है 25 से, तो 5 कम है। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। 25 जा 100, क्योंकि 20 छोटा संख्या है तो हम इसको जोड़ देंगे। 00415, और यही इसका राइट आंसर है। चलिए इसको अपोजिट करके देख लेते हैं। 20 और 25 इसको मल्टीप्लाई करना है। हम 25 को लेते हैं। 25 का जो होता है स्क्वायर कितना होता है 625, और 625 जो होता है वो 25 से 5 अधिक है। 625 यानी 25 का स्क्वायर जो है 25 जो है 20 से 5 अधिक है। 5 अधिक है, इसका मतलब जो है 25 5 125, 125 अधिक है। और बड़ा संख्या हम लिए हैं तो माइनस कर लेंगे और घटा लेंगे। 0 0 6 में से 1 गया 5, और ये राइट आंसर आ गया 500। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 28 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे लिए सबसे आसान कौन सा होगा, 28 का स्क्वायर या फिर 25 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हम 25 का स्क्वायर निकालते हैं। 25 का स्क्वायर हम जानते हैं 625 होता है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। और 25 का स्क्वायर 25 यानी कि 28 से 3 कम है। 25 28 से क्या है 3 कम है, और 3 कम है यानी 25 3 75 कम है, यानी कि 75। इसमें क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, तो जोड़ना है, क्योंकि हमने छोटी संख्या को लिया है। तो इसको जोड़ देंगे। 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9, 1 10 का 0 हाथ में 1, और यहाँ पर हो गया 6 और हाथ वाला 1 मिला के कितना हो गया 7, और इसका राइट आंसर होगा 700। चलिए हम इधर आते हैं। अगर हम 14 का स्क्वायर लेते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, क्योंकि हमने बताया है 13 के स्क्वायर का अपोजिट होता है। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, और 14 का स्क्वायर 196 है तो 196 आराम से लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका जो स्क्वायर होता है उसको लिख दीजिए। अब 14 का स्क्वायर हो गया 196, और यहाँ पर 14 13 से क्या है, तो एक ज़्यादा है। 13 के बाद 14 नहीं आता है, एक ज़्यादा है, यानी एक 14 ज़्यादा है। तो यानी कि 14 1 जा 14 ज़्यादा है। और इसमें से बड़ा संख्या लिए तो क्या करना है, घटा लेना है। छोटा संख्या लेते तो जोड़ देते हैं। तो 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, 9 में से 1 गया कितना हो गया 8, और 1 का 1, 182 इसका राइट आंसर। अब आगे आते हैं। 13 और 14 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम 13 को लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 13 14 से क्या है एक कम है, यानी 13 1 जा 13, और 13 इससे कम है। इसका मतलब इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। 9 3 क्या हो गया 9 3 12 का 2, कैरी 1 6 1 7, और कैरी 1 मिलाकर क्या हो गया 8, और 1 का 1 182 इसका राइट आंसर है। आई होप दोस्तों कि आप इसे समझ चुके होंगे अच्छी तरह से।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। अभी साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बोर्ड के लिए मैंने ऑर्डर किया है, बोर्ड आने वाला है, हो सके तो मैं इससे अच्छा पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करना होगा तो सब्सक्राइब कर लें, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। धन्यवाद।